हेलो एवरीबॉडी एंड करियर ऑप्शंस इन लॉ सीरीज में 11th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टैक्स लॉ एक्सपर्ट। अब आप बोलोगे कि यार ये टैक्स लॉ एक्सपर्ट क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक इंसान को, हर एक एंटिटी को, हर एक कंपनी को, हर एक पार्टनरशिप को, हर इंसान को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। तो टैक्स लॉ इज वन लॉ जिससे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अनअफेक्टेड है। हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से टैक्स लॉ जो है वो इफेक्ट करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लॉ में जाके आपको एक नीश फील्ड लेना है और उसमें अपना करियर बनाना है, तो टैक्स लॉ का करियर बनाना भी एक बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बताएं कि टैक्स लॉ में करियर बनाने के क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान होते हैं, कई लोगों को ये कई बार लगता है कि नहीं, टैक्स लॉ में तो भाई सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो लोग ही टैक्स लॉ करते हैं, बट ऐसा है नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप ऑफ वर्क इन अ टैक्स लॉ केस एंड जो एक लॉयर का स्कोप ऑफ वर्क है टैक्स लॉ केस में, ये बहुत डिफरेंट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके नंबर्स देखते हैं, वो देखते हैं कि आपने सब चीज ठीक से किया है कि नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब टैक्स के लॉ का इंटरप्रिटेशन आ जाता है या जब किसी कोर्ट में जाके आपको लड़ाई करना पड़ता है, आर्ग्यू करना पड़ता है, तो आपको एक लॉयर की ही जरूरत होती है। सो टैक्स लॉ इज वन लॉ जो हर एक इंसान को अफेक्ट करता है इंडिया में। एंड अगर आप आगे जाके एक नीश फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो टैक्स लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब आपको अगर समझ में आया कि टैक्स लॉ में क्या क्या, मतलब टैक्स लॉ क्या होता है, टैक्स लॉ एक्सपर्ट बनने का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स है। सबसे पहला प्रो होता है कि अगर मान लो आप सीए, सीएस, सीएमए ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो एंड वहां पे आप अगर आगे जाके लॉ की डिग्री भी साथ में ले लेते हो, तो आपके लिए टैक्स लॉ एक बहुत बेनिफिशियल मौका मिल जाता है, बहुत ही बेनिफिशियल एरिया ऑफ वर्क हो जाता है। क्यों? बिकॉज आज जो इंसान केवल एक लॉयर होगा, वो इंसान को टैक्स का उतना इन डेप्थ बेनिफिट या इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा जितना एक सीए, सीएस या सीएमए को होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। अगर आपका मेन कोर्स ऑफ वर्क सीए, सीएस, सीएमए होने वाला है, या मेरे जैसे आपने सीए, सीएस, सीएमए की भी डिग्री हासिल कर रखी है लॉयर होने के बावजूद, तब आप टैक्स लॉ में अपना फ्यूचर बनाने का बहुत बड़ा स्कोप को आराम से अचीव कर सकते हो। सेकंड है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि टैक्स एक ऐसा चीज है जो हर इंसान को अफेक्ट करता है, इतने सारे टैक्स लॉयर्स के बावजूद होने के बावजूद बहुत ज्यादा स्कोप है टैक्स लॉयर्स का मार्केट में, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। आपका डिमांड जो होता है बहुत हाई होता है, बिकॉज एवरी सिंगल डे हर एक नए इंसान को कोई नया टैक्स पे करने का जरूरत पड़ता है। सेकेंडली, अगर मान लो टैक्स, मतलब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा टैक्स का जो लॉ है वो इतना ज्यादा चेंजिंग है, इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि एक बार भी अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, मान लो जो हर साल का फाइनेंस एक्ट आता है वो तो डिफरेंट ही है, बट उसके अलावा भी अगर कोई नोटिफिकेशन नया गवर्नमेंट इशू कर देती है तो उसके रेपरकशंस बहुत हैवी होते हैं। तो आपके लिए डिमांड बहुत ज्यादा रहता है मार्केट में। ऐसे भी हमें पता है कि हर साल बजट आता है, बजट में आपके टैक्स के लॉज ऊपर नीचे होते ही है, तो ये डिमांड ऐसा है जो कभी भी कम नहीं होने वाला, ये बढ़ने ही वाला है। ठीक है, उसके ऊपर से इंडिया में जिस लेवल से एंटरप्रेन्योरशिप, जिस लेवल से लोगों की लाइफस्टाइल वगैरह चेंज हो रही है, टैक्स लॉ एंड टैक्स लॉयर्स का डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। थर्ड, जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको जॉब में कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि व्हाट इफ मेरा काम बंद हो गया, क्योंकि टैक्स एक ऐसा चीज है जो है इंडिया में बहुत फैला हुआ और हमेशा रहेगा। चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम्स हो, किसी भी तरह का टैक्स ले लो, इतने सारे तरह के टैक्सेस होते हैं, तो ये टैक्स का सिलसिला इंडिया में हमेशा ही चलता रहेगा। तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। आज अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई फैमिली लॉयर है, अभी बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की, तो अगर मान लो कोई ऐसा लॉयर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है, प्रॉबेबली उनके ऊपर एक डेंजर रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद उनका काम शायद बंद हो सकता है, बट आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज एक टैक्स लॉयर टैक्स में काम करता है और टैक्स एक ऐसा चीज है जो इंडिया से कभी हटेगा ही नहीं इन द नेक्स्ट 100 years एटलीस्ट। तो इसीलिए आपका जॉब सिक्योरिटी हमेशा रहेगा। एंड द लास्ट इज डाइवर्स अपॉर्चुनिटी। डाइवर्स अपॉर्चुनिटी किस सेंस में? आज टैक्स जब हम बोलते हैं तो टैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि केवल मैंने इनकम टैक्स की बात कर ली या केवल मैंने जीएसटी की बात कर ली। टैक्स कैन बी एनीथिंग, राइट। तो अगर आपको मन करता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें आपको जाना है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स के ऊपर आपको जाना है, उसमें आपको काम करना है, आप उसमें काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सारी चीजों से रिलेटेड काम करना है, तो आप कस्टम्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत डिफरेंट टाइप की मिलेगी। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के बाद भी काम करने के जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी डिफरेंट होते हैं। आप चाहो तो आप एक सीए फर्म को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो ये बिग 4 केपीएमजी, ईवाई इनको ज्वाइन कर सकते हो एज अ कंसल्टेंट। आप चाहो तो आप अपना एक लिटिगेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो टैक्स में। आप चाहो तो एक टैक्स के टीचर बन सकते हो, बिकॉज अगेन टैक्स एक ऐसा लॉ है जो किसी को आता नहीं है जल्दी से। तो अगर आपको टैक्स आता है तो आप बहुत आराम से इसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये थे कुछ फायदे टैक्स लॉयर्स होने के। अब आके देख लेते हैं नुकसान क्या है।
जैसा कि आप सबको पता है टैक्स एक बहुत ही ट्रिकी, टेक्निकल एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है। तो अगर आप एक टैक्स लॉ के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो तो आपको हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होना पड़ेगा टैक्स में। आपको ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको टैक्स के हर एक प्रोविजन के बारे में पता है। एक मैटर के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोविजंस लगते हैं तो आपको उन सारे प्रोविजंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंडली, वर्कलोड बहुत हाई रहता है। क्यों? बिकॉज जब आप टैक्स की बात कर रहे हो तो मेजरली टैक्स का जो ज्यादा काम आता है वो बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का आता होगा एंड उनके साथ आप थोड़ा सा भी टेंशन, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हो। तो यू विल हैव टू एंश्योर कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हो और काम को ठीक करने के लिए आपको काम अच्छे से करना पड़ेगा। तो वर्कलोड बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है। एक लॉ पढ़ के नहीं होगा, आपको अलग अलग लॉस पढ़ने होंगे, आपके जो अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट सर्कुलर्स है वो सब पढ़ना होगा। तो देयर इज अ वेरी 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 हाई वर्कलोड एंड ऑफ कोर्स टैक्स मैटर है तो कंप्लेक्सिटी काम में हमेशा ही रहती है। तो उस चीज का आपको अच्छे से ध्यान देके चलना होगा। ठीक है, ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स एक टैक्स लॉ एक्सपर्ट बनने के। अगर इन प्रोज एंड कॉन्स को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे जाके फ्यूचर टैक्स लॉज में ही बनाना है तो आइए देखते हैं इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप टैक्स लॉ में फ्यूचर बनाना चाह रहे हो आपको ये चीज ट्राई करना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि CA, CS, CMA ऐसा कोई कोर्स करो। बिकॉज उन कोर्सेज में टैक्स को जितना डिटेल में समझाया जाता है उतना बाकी कोर्सेज में नहीं समझाया जाता है। तो मेक श्योर कि आप ट्राई करो और अगर नहीं कर पा रहे हो पूरा कोर्स तो एटलीस्ट उन कोर्सेज में जो टैक्स का स्टडी मटेरियल है उसको जरूर पढ़ना है अपने को। सेकंड, ये चीज आपको इंश्योर करना होगा कि आप एक हैबिट डेवलप करो रीड करने का, एक हैबिट डेवलप करो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, जो लेटेस्ट चीजें हो रही है इन टैक्स लॉ, उससे हैबिचुअल रहो आप उनको पढ़ने का। व्हाई? बिकॉज टैक्स एक ऐसा मैटर है जो कभी भी चेंज हो सकता है। एक सर्कुलर आया एंड पूरा मैटर चेंज हो सकता है। तो यू हैव टू एंश्योर कि आपको रीडिंग करने की आदत हो। ऑल्सो टैक्स में बहुत ज्यादा रीडिंग करना पड़ता है बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो आपको उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। एंड लास्ट इज यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लॉजिकली अप्रोचिंग एनी गिवन प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज टैक्स एक ऐसा मैटर होता है जिसमें एक लाइन वो लोग लिख के दे देते हैं लॉ में, बट उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो किस जगह पे क्या एनालिसिस करके क्या इंटरप्रेट करना है उस चीज की आदत आपको पहले से डालनी होगी। आपको लॉजिकली चीजों को पढ़ना, लॉजिकली चीजों को एनालाइज करना, ये सब चीज पहले से ही सीखना होगा। अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि टैक्स लॉ एक्सपर्ट की तरह आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो आगे जाके लॉ में। एंड यू कैन वेरी इजीली ज्वाइन प्लेसेस लाइक अद्वैत एसोसिएट, निशित देसाई एसोसिएट्स, लक्ष्मी कुमार श्रीधरन। दीज आर लॉ फर्म्स विच आर एक्सपर्ट्स इन टैक्स। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है टैक्स लॉ एक्सपर्ट का जो पूरा सिस्टम है तो आप जा सकते हो उसमें। अगर अभी भी आपको डाउट है तो डोंट वरी बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेके आने वाले हैं टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे लीगल जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग के बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।